संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे इकाई 6 में व्याकरण का जो विषय में विशिष्ट अध्ययन को लेकर। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है परिभाषा है, यानी कि ये जो टॉपिक है मतलब संहिता, संयोग इत्यादि को इनके पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनका लक्षण पूछ लेते हैं और यह दे देंगे कि कौन सी ऐसी संहिता संज्ञा नहीं है, इस तरह से। तो चलते हैं, सबसे पहले हम संहिता क्या है। देखो, यह एक संज्ञा विधायक सूत्र है और ये संधि में प्रयुक्त मतलब संधि में भी प्रयुक्त होता है। कहा गया पर सन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशय ते सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। फिर आता है गुण संधि, अदेड़ गुण अ ए ओ को गुण कहते हैं। वृद्धि वृद्धिरादेश औ ऐ ओ को वृद्धि कहा जाता है। प्रतिपादिक अर्थवर्ध धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम कृदंत और तदिदांत और समास प्रतिपादिक कहलाते हैं। आगे है नदी संज्ञा। नदी यु स्त्राख्यो नदी, जैसे नदी वधु गोरी, इनकी क्या होगी, नदी संज्ञा कहलाएगी। अब देखो, इनके नियम वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, वो हमारे पास अभी है भी नहीं, केवल हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। घी, अब घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर रस्व इकारांत रस्व उकारांत शब्द घी संज्ञा में आते हैं और इसका सूत्र शेषो घ सखी, यानी हरि भानु गुरु। क्या करें, रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्दों को छोड़कर। उपधा अलोअंत्यात पूर्व उपधा। अप्रकृतम एकालः प्रत्ययः गति गतिशः प्रयादयः क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः। इसका वार्तिक भी है, देखो, गति कारकेत्र पूर्व पद से यन नेष्यते शुद्ध, ये तो यानी कि जो। और अगला हमारे पास पद सुपेदिंगदम पदम सुबंत तिगंत च पद सुसंज्ञ स्यात्, यानी कि जो सुबंत और तिगंत है वो पद कहलाते हैं। अब देखो, सुबंत भी 21 है, तिगंत भी 21 है। सु से लेकर सु ओ जस इत्यादि जो है वो 21 प्रकार का होता है। तिगंत तप तस छी, ये जो है वो ये भी 21 प्रकार का होता है। विभाषा नावेति विभाषा। सवर्ण तुल्य से प्रयत्नम सावर्णम। ता और था कैसे वर्ण है, सावर्ण, एक साथ जो आ जाए मतलब, ठीक है। टी अचो अंत्यादि टी। प्रज्ञा इदु द्विवचनम प्रज्ञायम इदु दंतम द्विवचनम प्रज्ञा संज्ञम स्यात्, जैसे हरि ये तो, विष्णु इमो, गंगे अमु इत्यादि। नेक्स्ट है शरणम स्थान। शी शरणम स्थानम। निष्ठा त्वतवतु निष्ठा। अभी यहाँ पर देखो, इसमें जो एक भा भी दिया तो ये मेरे को मिला नहीं है, मिलेगा इसको हम अलग से पढ़ लेंगे अगर मेरे को कहीं मिलता है, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा है संधि। तो यहाँ पे हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि पढ़नी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि 3 है, अच, हल और विसर्ग। लेकिन वही व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो संधि है वहाँ पर वह 5 प्रकार की बताई गई। अच प्रकृति भाव, हल और स्वादि और विसर्ग के अनुसार। तो जो प्रकृति भाव है और जो स्वादि है, जो प्रकृति भाव है तो वो तो हम अच में ही पढ़ते हैं और स्वादि का हम देखते हैं कहाँ पे है, इसका मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि का अध्ययन करते हैं। चलते हैं हम अपने संधि की तरफ। 126 पेज पर। देखो, सबसे पहले जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है
और इसमें जो संधि शब्द बना उपसर्ग सम धा धातु से और की प्रत्यय करके, कह रहे हैं वर्णों की जो अत्यंत समीपता का कार्य होता है वो संधि में ही होता है। और इसका जो पहला पद है वो पूर्व कहलाता है और दूसरा पद पर। संस्कृत में 3 विधियाँ होती हैं, वर्ण, पद, वाक्य। जो वर्ण विधि है वो संधि कहलाती है, पद जो है समास है और वाक्य कारक। इसको कैसे जानेंगे, देखो वर्ण क्या, एक एक वर्णों के मेल से संधि बनती है, ठीक है। और जो पद है पूरा वाक्य समास कहलाता है, जैसे मान के चलिए रागे पुरुषम, वो एक पद हो गया, लेकिन कारक में गए तो पूरे वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार से जो संस्कृत की जो विधियाँ वर्ण विधि, पद विधि और वाक्य विधि होती है। अब 2 वर्णों के मेल में जब परिवर्तन आना या 2 वर्णों के स्थान में एक नए वर्ण का बन जाना ही संधि कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखो इसको बहुत बेसिक चीज़ें हैं, शायद परीक्षा में पूछी भी नहीं जाए, लेकिन मैंने सोचा कि रिवीजन है तो एक दृष्टि भी डाल लेते हैं, क्या पता वही चीज़ें हमसे परीक्षा में गलत होती जो हमें बहुत अच्छे से आती हैं। तो अच संधि को ही इन्होंने स्वर संधि भी कहा है। और ये कैसे, जब स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होगी। जब हल यानी कि अर्थात व्यंजन, तो जब व्यंजन और स्वर होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और जब विसर्ग संधि होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पहला पद विसर्ग होगा और जो दूसरा पद होगा वो स्वर होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला पद तो विसर्ग रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा जो पद है वो व्यंजन के रूप में रहेगा, तो वो मिला के विसर्ग संधि होगी। तो चलते हैं अच संधि की तरफ। और जब 2 स्वर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ पर स्वर ही होगा, जैसे मैंने बताया था इति अलम। देखो ई का है, ये भी अच प्रत्याहार मतलब अच वर्ण है, और अलम ये भी अच है, तो इससे को मिला कर इत्ते अलम इसको मिलाया तो ये भी अच हो गया, ठीक है। अब अच संधि के देखो इसमें 8 भेद, जैसे मैंने बताया था प्रकृति भाव संधि व्याकरण में जो बताया गया है वहाँ पे 5 प्रकृति संधि को अलग से उल्लेखित किया है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में जो अच संधि है, जो स्वर है, उसी में उसका भेद बताएगा। तो अच संधि में 8 प्रकार की बताएगी, किसके अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब पढ़ते हैं हम इनके भेदों के बारे में। पहला संधि है देखो यन संधि। यन है आयादि, गुण, वृद्धि, पररूप, सवर्ण, पूर्वरूप, प्रकृति रूप। तो यन संधि का सूत्र है ई को यणाची ही, यानी कह रहा है कि इक के स्थान पर क्या होता है, यन होता है, किंतु जब उत्तर पद के आदि में अच स्वर होता है। कैसे इसको समझेंगे, देखो इक में क्या है, 4 प्रत्याहार होते हैं, पहले ये जानेंगे ई ओ री ले। और यण में भी 4 हैं, य व राला। और अच में क्या है, 9 वर्ण, आ ई ओ री ली ओ करके। अब इसका एक उदाहरण है सुधि जमा उपास्य। तो देखो ये जो है सुधि, ये पूर्व वर्ण है, तो यहाँ पे क्या है, ये अच है। और वो यानी कि उपास्य, वो भी यहाँ पर अच वर्ण है। और शुद्धि उपास्य, इसको मिला के शुद्धि उपास्य। अब ये कैसा हम जानेंगे, अब देखो इक के स्थान पर यण होगा, ऐसा नहीं है कि ई के स्थान पर वाव हो जाएगा और री के स्थान पर ला हो जाएगा, नहीं, ई के स्थान पर या ही होगा और ऊ के स्थान पर वा ही होगा और री के स्थान पर रा होगा और ली के स्थान पर रा। तो हमको क्रमशः ही लगाने हैं। एक सूत्र आता है तस्मिन्नति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः अनचिच। देखो इन सूत्रों की व्याख्या बहुत लंबी है और मुझे अभी समय का अभाव था, तो अभी मैंने इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट उन सबको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अनचिच, अच, अनचिचा का सूत्र है कि इसमें अच प्रत्याहार होते हैं और यर प्रत्याहार, तब बनता है अनच। ये द्वित करता है, कभी पेपर में आता है अनची क्या करता है, द्वित करता है। अच वर्ण के बाद उच्चारित यर प्रत्याहार वर्ण को द्वित करता है, किंतु यद के बाद, किंतु कैसा हो, यर के बाद होना चाहिए। यर प्रत्याहार में 32 वर्ण होते हैं, वो कैसे होते हैं, अंतस्तः, वर्ग का 5वां वर्ण और ऊष्म वर्ण, ठीक है। ये उसके बाद एक सूत्र आता है झलाम जैसा झसी। झस के परे में रहने पर झल के स्थान पर क्या होता है, झस। अब देखो झस में 10 वर्ण होते हैं, वर्ग का 3रा और 4था, और झस में 5 वर्ण होते हैं, ज ब ग ड द। और झल में होते हैं 24 वर्ण, वर्ग का 1 2 3 4 आता है और इसमें शा श हा होता है। तो यहाँ पर चाहिए संयोगात स लोपः
अलोहन तस्यः वार्तिक्यन प्रतिषेध्यो वाच्यः। देखो इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। देखो अब ये तीनों के उदाहरण, य का उदाहरण शुद्ध्युपास्य, व का उदाहरण मधुअरी, मदतवरी भी हो सकता है, ठीक है। र का धातृंश धातृंश, ल का ल आकृति, फिर दूसरी आती अयादि संधि, एचो या वाहा। पूर्व में देखो सीधे हम सूत्र की तरफ चलते हैं, क्या कह रही हैं इसमें, देखो एचो, पूर्व में एच, उत्तर पद में अच, तो एच को अयव अव या अव आदि कैसे होता है, देखो एच के 4 वर्ण हैं, तो ए है तो आई हो जाएगा, ओ है तो अव हो जाएगा, आई है तो आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा अब। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक कैसे लिखी है, य, क्योंकि मेरे को याद नहीं हो रहे थे तो मैंने बना लिया कि पहले या आएगा फिर वा आएगा, तो इसको मैंने ट्रिक से कर लिया य। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया ए का, हरे जमा ए, हरे, कैसे ए यहाँ पे है देखो अच्छ है, और ये भी क्या है अच्छ है ना, और इसको मिला के आई हो जाएगा, तो हरिये। ऐसे विष्णु ए, विष्णवे, ने कहा नाय कहा, पो जमा अकह पाव कहा। फिर यथा संगे मनुदेश समा नाम, हरे है हरे, विष्णवे विष्णु ए, वांतो ये प्रत्यय है, गोयम गव्यम, नो जमायम नाव्यम, इसका वार्त अधु परिमाणे चे, गोयुति ही गव्युति। अच्छा कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि गोयम गव्यम में कौन सा वार्तिक है, तो वान तो ये प्रत्यय से ये बना है। ऐसी गोयतु गव्युति में वार्तिक अधु परिमाणे च। फिर है गुण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र, अदेड़ गुना रस्व आकार एंगे गुण संज्ञा होते हैं, आई ऐ ओ गुण संज्ञा, और इनका उच्चारण स्थान भी हम याद रख सकते हैं, जैसे कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठ। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दें क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कोई मतलब, इसीलिए तो जैसे मैं इसको बार बार देखो और मेरे को याद आ जाए। और गुण संधि है आदि गुना, याद रखना कि अगर संज्ञा सूत्र पूछे तो अदेड़ गुण संज्ञा, असल में देखो बोलने में लगा संज्ञा तो अदेड़ गुण ऐसे कर लेंगे, और जो गुण संधि है उसको आदि गुण, बहुत सरल लग रहा है। संज्ञा बोलने में हमको अधिक बल की आवश्यकता लग रही है, वैसे ही सूत्र को भी बोलने में अदेड़ गुना, और गुण संधि बोलने में सरल लगा तो इसको भी सूत्र बोलने में सरलता लग रही है, आद गुण। तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा भेद चल रहा है, पूर्व पद में आ हो, ये बस समझेंगे जल्दी से हम। उपेनी इंद्रः उपेंद्रः, यहाँ पे अ है एच ई, ठीक। उपदेशे अनुनासिकहितः उरण रप्रः, री के कितने भेद हैं, त्रिशत। कृष्ण रिद्धि कृष्णादि, तव लकार है, तवला लोप शाकल्य, एक ऋषि का यहाँ पे वर्णन आता है। पूर्वता सिद्धम, इससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसा एक अधिकार सूत्र है। यह सूत्र सभी सूत्रों को 2 भागों में बांटता है, सपाद सप्ताध्यायी त्रिपादी। तो क्या करें, अष्टाध्यायी के 7.25 अध्याय अर्थात 7 अध्याय और 8वां अध्याय का प्रथम पाद सवा सप्ताब्दी कहलाता है। पहले 7 अध्याय पूरे और जो 8वां अध्याय का प्रथम पाद, और त्रिपादी क्या है, 8वें अध्याय के 234 पाद त्रिपादी कहलाते हैं। सीधा से याद रखना, देखो अष्टाध्यायी में क्या है, टोटल 8 अध्याय हैं, उसको पूर्वत सिद्धम, ये सूत्र हमें मतलब कि हमारा जो ग्रंथ है वो 8 भागों में विभाजित, मतलब 8 अध्यायों में, और उसी को 2 भागों में बांटा गया। सपाद सप्ताध्यायी, जो शुरू के 7 अध्याय और 8वां अध्याय का जो पहला पाद है वो, और जो अध्याय हैं वो पादों में विभक्त हैं, ठीक है, वो सपाद सप्ताध्यायी। और त्रिपादी क्या है, जो 8वें अध्याय के जो बाद के 3 पाद बचे हैं और उसमें 234 पाद हैं, वो त्रिपादी कहलाते हैं। वृद्धिरादेश, देखो ये भी क्या है, संज्ञा सूत्र है, इसमें एज प्रत्याहार का वर्ण ही आते हैं, ए औ। फिर वृद्धि संधि, इसमें एच में 4 वर्ण, ऐच गंगो, देखो गंगा जमा ओ गंगो, कृष्णा एकतम कृष्णेकतम, देवेश्वर्यम देवर्ष्यम, कृष्ण उत्कंठ्यम कृष्णतोकंठ्यम, एत्युदत्युठसु। इसका उदाहरण है उपेति उपेति, उपेधेते उपेधते, पृष्ठो पृष्ठो।
वार्तिक आता है, फिर अक्षदुहीनमोप संज्ञा नाम, अक्षोहिणी अक्षोहिणी, इसको भी समझ लो। अक्षोहिणी पद बड़ा साधारण से, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है, साहित्य में भी बन जाता है। महाभारत युद्ध में 7 पांडवों की जो सेना थी वो अक्षो सेना थी, और जो कौरव थे वो 11 कौरवों की वो अक्षोहिणी सेना, जिसमें रथ थे 21,870, हाथी थे 21,870, घोड़े 65,650 और पैदल सेना थी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 नहीं, इकाई दाई 1,93,050, ठीक है। तो इसको मिलाकर अक्षोहिणी सेना बनती थी। इतने सारी चीज़ें होती थी इसमें, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना, तो ये क्या थे, अक्षोहिणी सेना के थे। अब आता है वार्तिक। प्रादुहोड्योढयो शेष्यशुः, तो प्रानिहु प्रोह, प्राऊढ़ प्रौढ़, प्राऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रेष प्रेष्यः, प्रेष्य प्रेष्य। वार्तिक ऋते च तृतीय समासे, वार्तिक का इसका सूत्र है सुखहरिता सुखार्ता, दुखहरिता दुखार्ता। वार्तिक बोलता है कि पर्वत सतर कंबल वर्षाणाद शनास्मरणई, प्राणि वत्सर कंबल वसन ऋण 10 शब्दों से परे के बाद में होने वाले पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। प्राणि ऋणम प्राणम, वत्सर प्रण ऋणम वत्स्त्राणम, कंबल ऋणम कंबलार्णम, वसन ऋणम वृषाणम, ऋण ऋणम ऋणाणम, 10 ऋणम दृशाणम। आगे आता है उपसर्ग क्रिया योग, उपसर्ग क्रिया योगी, प्रादि इत्यादि। उपसर्ग कितने होते हैं, वो 22 होते हैं। कौन कौन से 22 होते हैं, देखो। प्रे परा उप, प्रे परा अप, सम अनु अव, निस निर दुस दुर, वि आंग, नि अधि अपि अति सु, उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। जब इनका धातु क्रिया के साथ योग होता है तो तब उपसर्ग संज्ञा होती है। और लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग धातु से पहले करते हैं, और वैदिक में पहले और बाद में दोनों जगह होता है। याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपसर्ग का प्रयोग हम लौकिक संस्कृत में धातु से पहले कब करेंगे, धातु से पहले या बाद में, तो पहले, और वैदिक में दोनों में कभी भी हम कर सकते, मतलब दोनों जगह होता है। उपसर्गदति धातु प्राणि जमा रिक्षति प्राक्षति। अब आता है 5 हमारा पर रूपम संधि, एगी पर रूपम। इसका सूत्र एगी पर रूपम, पूर्व पद मिलकर पर पद बनाते हैं, वही पर रूप है। जैसे आ जमा ए, तो आई। एक में 2 वर्ण होते हैं, आई और ए। प्र उपसर्ग प्रेजते, एज दीप्तो धातु प्लस प्र उपसर्ग से बना हो प्रेजते। उपोषति उपोषति, ठीक है। अंचोदयाति टी, वार्तिक सकंधुआ शकंधुआ दिशु पर रूपम वाच्यम, सकंधु शकंधु करकंधु करकंधु, मनस जमा ईशा मनीषा, मात अंडः मात्रंडः। पर रूपम संधि का एक उदाहरण बनता ओमंगो शिवाय, ओम जमा ओम नमः शिवायो नमः। अंतद्विवक शिव जमा आंग जमा ई शिवेहि, शिव जमा आ जमा ई शिवेहि। सवर्ण दीर्घ संधि अक्सवर्ण दीर्घ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्पष्ट ये चीज़ें लिख दी हैं। वहाँ पे मेंशन थी कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं, और दीर्घ में आ के और ई के री के 18 भेद होते हैं, और ली के 12 भेद होते। लकार का दीर्घ नहीं होता, लकार का सवर्णी क्या है, री, यानी 2 याद रखना है, देते री। फिर आता है पूर्व रूप संधि, तो एंगा पदादंती। क्या कह रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण जैसा होता है वैसा ही पद बनता है। जैसे आ जमा आई आई, इसमें हम क्या रखते हैं, इसका याद है कि अवग्रह लगाते हैं, ये चिन्ह। एक में 2 ही प्रत्याहार होते हैं, और इसके लिए हम लगाते हैं पूर्व रूप और पर रूप। तो पर रूप ये थी की है कि पहचान हमने ये पढ़ा था, पर रूप संधि, और इधर पूर्व रूप संधि। पर यानी पूर्व, पहले पर आएगा फिर पूर्व आएगा, पूर्व होगा तो पहले नहीं अवग्रह ही लगेगा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं।
प्रकृति भाव संधि सर्वत्र विभाषा गोह गोअग्रम गोअग्रम गवः चित्रगोअग्रम चित्रगोअग्रम अने कालशित सर्वस्य गिच अवंग स्फोटेनस्य अकसवर्ण दीर्घ गवाग्रम और सर्वत्र विभाषा गो से विकृप से प्रकृति भाव होकर गो अग्रम पद बनाए। एगा पदादंती से पूर्व अवग्रह होकर गो अग्रम। इस प्रकार 3 रूप बनते हैं। इसको देखो कैसे 3 रूप बनेंगे। अक्सवर्ण लगेगा तो गवार्गम और सर्वत्र विभाषा गो से विकल्प से बनेगा गो अग्रम और एक पदादंती से पूर्व रूप होकर गो अग्रम बनेगा। इंद्रे च हम गो जमा इंद्रः गवेंद्र श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बेल सांड इसका अर्थ लगाते हैं। दूरादते च फिर आता है एदिदु द्विवचनम प्रज्ञा मैंने कि इकारांत द्विवचन और उकारांत द्विवचन। एकारांत द्विवचन प्रज्ञक संज्ञा होती है। जैसे हरि एतु क्या है ये इकारांत द्विवचन। ठीक है। फिर आता है विष्णु एमो यानी कि उकारांत द्विवचनात्। फिर गंगे अमु एकारांत द्विवचन द्विवचन सभी में। ठीक है। अत्सोमात का उदाहरण अमी ईशा। फिर चाद्यो सत्वे द्रव्य अर्थ के ना होने पर च व ही हा आदि निपात संज्ञक होते हैं। कब? जब द्रव्य अर्थ का ना हो। उसके बाद है अब द्रव्य कौन कौन सी है देखें। जिस शब्द में लिंग और संज्ञा हो। अद्रव्य पशु मनुष्य पुस्तक घर इत्यादि। निपात एकांत जगह सूत्र ई इंद्रः उ उमेशः। ओत अहो ईशः। संबुद्धो शाकाले सेता वर्णासे। प्रज्ञा संज्ञा होकर प्रकृति भाव होने पर इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो प्रज्ञा संज्ञा होकर प्रकृति भाव होने पर विष्णु इति और सूत्र लगेगा चाद्यो असत्वी और अब आदेश होकर वकार के लोप होने पर विष्णु इति सूत्र संबुद्धो शाकाले अर्थावनार से विष्णु इति और लोप नहीं होगा तो विष्णु इति। तो इसके 3 रूप बन। एक बार फिर से देखेंगे। प्रज्ञा संज्ञा होकर विष्णु इति तो सूत्र चाद्यो सत्वे। अब आदेश होकर वकार का लोप होने पर विष्णु इति सूत्र संबुद्धो शाकाल्य से वर्णार से और लोप नहीं होगा तो विष्णुविति। फिर है मयो उ वा किमु उक्तम किम जमा उक्तम। उकार की निपात एकांज नाग से प्रज्ञा संज्ञा प्रकृति भाव को बाध कर उकार को वकार आदेश होता है। किम जमा वा जमा उक्तम किम वोक्तम इको सवर्ण साकल से हर्ष से। जबकि मैं उमो वो वा सूत्र ना लगाने पर प्रकृति भाव होकर बनेगा किमो उक्तम। याद रखेंगे ये वाला सूत्र। देखो मया उमो वो वा सूत्र ना लगेगा और प्रकृति भाव होगा तो किमो उक्तम। अगर ये सूत्र लगेगा तो किम वुक्तम। ऋत्यक में लगता है ब्रह्म ऋषि और ब्राह्मण ऋषि बन जाएगा इसका। स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र हैं या वार्तिक हैं। जैसे अक्षो दुनिदाम प्रादुड़ो ऋते चे तृतीय समासे पर्वतर कंबल उपसर्गादि इत्यादि सूत्र। यन संधि के एक स्थाने यणोदस्य सूत्र किम स्थाने अंतरम। अक्षोहनी में ना के स्थान पर ना आदेश किस सूत्र से लगता है? पूर्व पदार्थ संज्ञा या मगह। अब दूसरा भाग पढ़ते हैं व्यंजन संधि या हल संधि। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया व्यंजन प्लस स्वर होगा या व्यंजन प्लस व्यंजन तभी बनेगा। वाक प्लस वाकिशः इस तरह से। चलते हैं भेदों की तरफ। चशुतु संधि, इसमें का जो सूत्र है स्तो शशुना शशु। अब क्या होगा देखो, शु श और चु शशुत्तु यानी स्थानीय और आदेश, मतलब पूर्व पद उत्तर पद। तो स्थु यानी सक में कौन कौन से पद आते हैं पहले तो ये जानेंगे। सकार और तावर्ग, ठीक है।
और शशु में शकार हो चा वर्ग, तो इनके स्थान पर सकार के स्थान पर शकार होगा और त वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। जैसे लिखा रामस जमाश्यते, रामश्यते, रामस जमा शृणोति, रामश्यनोति, शत प्लस चित सच्चित, सांग्रिण प्लस जय सांग्रिक जय। अब देखो ये देखो सा है सा, फिर शेते, ठीक है, रामश्यते, तो रामश्यते रामश्चेते, तावर्ग आ रहा है ना, देखो ये देखो तावर्ग, इसी तरह से। फिर शात, विष जमाना विषन यानी गमन, प्रशन प्रचष्टु संधि, सूत्र शिष्टुना शटु, स्तु के स्थान पर शटु होता है। अब हमने स्तु तो बताया था सकार हो ता वर्ग आएगा और ष्टु में शा होगा और टा वर्ग आएगा। इनके स्थान पर सेम सेम यही वर्ण होंगे। कैसे? ता के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा, धा के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा, यही वर्ण होंगे जो जो मैंने इस पे आरो बनाए। अब इसके देखो सूत्र, रामस जमा षट, रामस, रामस टिकते, रामस टिकते, पेस्ता यानी पेष्टा, तत् जमा टीका तट्टिका, चक्रिन जमा ढोक से, चक्रिन ढोक से। अब इसके पदांता टट्टरो नाम, षट जमा शत, षट शंत, षट जमाती षटते, वार्तिक अनामन व्रती, वार्तिक अनामनवती नगरी इनामिति वाच्यम। तो इसमें देखो षड नाम षण्णानम, षड नवती षण्णवती, षड नग्रह षण ग्रह। तो उसी का उदाहरण है सन जमा शटा, संशटा, जतुसंति क्या सूत्र है, जलाम जशोवंती, झल के स्थान पर जस आश्रित होता है। अब देखो झल में क्या है, 24 वर्ण आते हैं, ठीक है, और जस में 5 वर्ण आते हैं। अब ये लेकिन हमें को याद रखना है कि जल के बाद कोई भी वर्ण अगर अच अल हो या ना हो तो ही अच होगा। जैसे वाक प्लस इस वागीश, तो यहाँ पे देखो का झल प्रत्याहार है और ई यानी अश मतलब अच प्रत्याहार है, तो गा यानी जस गा वागीशा। अब जस्तु संधि 2 प्रकार के, पदांत जशु होती है और अपदांत। और पदांत जस्तु का उदाहरण वाग जमा ईश वागीशा। तो हमको ये याद रखना है, पूछता है कि पदांत जस्तु का उदाहरण कौन सा है, अपदांत जस्तु का उदाहरण। तो झलाम जस झसी, झल के बाद झस वर्ण आने पर ही, झल के आने पर झस होगा, शुद्ध मधा शुद्ध। फिर अगला सूत्र है यरो अनुनासिक के अनुनासिक को वा का अर्थ यहाँ पे विकल्प से है। कह रहे हैं कि अनुनासिक उसी वर्ग का 5वां अक्षर। अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यद वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होता है। यर में देखो इतने वर्ण होते हैं 32, इनमें से कोई भी एक वर्ण आएगा तो संधि युक्त पद में बन जाएगा, ठीक है। अनुनासिक होने पर एदत मुरारी एतन मुरारी, और जब अनुनासिक नहीं होगा तो फिर एदत मुरारी, सिर्फ ये ना समझेंगे। अनुनासिक है तो कोई भी वर्ण आ जाएगा, अगर अनुनासिक वर्ण ही नहीं है तो फिर एदत मुरारी। वार्तिक है इसका, प्रत्यय भाषाम नित्यम से संबंधित, तत्मात्रम तन्मात्रम यानी उतना ही, चित्तमयम चिन्मयम चिंतन के पर सवर्ण संधि, इसका सूत्र है तोड़ ली। अब क्या कह तय वर्ग के बाद ल वर्ण आ जाए, त वर्ग के बाद ल वर्ण आ जाए तो उसको पर सवर्ण यानी पहले वाला, पर मतलब पहले वाला। अब देखो ये तत् जमा ले तल्य, उसका नाश, विद्वान लिखती विद्वान लिखती। अब देखो यहाँ पे ता था दत ये आ गया, फिर ला तो आ ही रहा है, ऐसे यहाँ पर ये देखो सारे सूत्र मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा देख लेते हैं। चतुर संधि, इसका सूत्र है खरी च, झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर होता है। और इसका उदाहरण है उत जमा स्थानम उत्थानम, उत जमा स्तंभनम उत्तंभनम, जयो हो अनंतर श्याम, तो झ वा करी वा घरी षष्ठ छोटी ही, तो झ प्रत्याहार वर्ण होंगे और प्लस शा होगा तो उसको क्या होगा, छा वर्ण। यदि अट प्रत्याहार का वर्ण हो वो तभी ही छा बनेगा। जैसे तत् जमा शिव, तक्षिव तक्षिव, शतोमती। फिर आती अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है मोटनुस्वरः। क्या कह रहा है, पदांत माँ और हल वर्ण होगा तभी अनुस्वार होगा। जैसे हरिम जमा वंदे, हरि वंदे। ना नश चा पदातंस झली ही,
यशांसी यशांसी, आक्रमसीयते आक्रमसीयते। फिर आता है परसवर्ण संधि, अनुस्वार से यही परसवर्णः। तो क्या होगा, पूर्व पद में अनुस्वार होगा, उत्तर पद में ये जो हमारे 29 वर्ण पर अंतस्तः यह प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। और संधि में क्या बनेगा, पहला अनुस्वार, यहाँ पे अनुस्वार होगा, और अनुस्वार होगा तो वर्ग का क ख ग पहला वर्ण उसको इंगा हो जाएगा। ठीक है, तो गाँव जैसे शाम प्लस तः शांतः। वा पदांत से त्वं करोषि त्व करोषि। मोराजी क्व सम्राट, सम जमा अराट यानी सम्राट, राज धातु से क्यों प्रत्यय करके ये बना है। अब आता है किम हालियती उदाहरण। तो ये हेम अप्रेवा सूत्र के द्वारा प्रतिपादित है। किम हालियती, किम हालियती। वार्तिक यवला परे यवला वाह, किम जमा है क्यों है, किम हिया, किम हलियती क्यों हलियती, किम हलियती किम हादियती किलम हादियती किम हिलाती। नप्रेना किम होते किन होते किम होते। वार्तिक है इसका। फिर चयोदित्य शरी पोषकर स्वादे रीति वाच्यम प्राग जमा षष्ठ प्रागंक षष्ठ प्राग षष्ठ प्रांग षष्ठ सुगण षष्ठ सुगणट षष्ठ सुगणट षष्ठ सुगण षष्ठ छठी गणक ग्राग सी धुट सट शत शटत संत शट संत नशश सन जमसा सनत सुसंता शीतु कह सनस जमा शंभु सन शंभु सक शंभु संसत शंभु ससत शंभु। ये देखो प्रत्यंगात्मा संच्युतः। पुम खयाम परे पुमः कोकिला पुसं कोकिली पुंस कोकिलः। फिर है देखो विसर्जन्य का चक्रिंत्रासे चक्रितास्यो चक्रिस्त्रायशो। ये देखो, ठीक है। नृणपाही कानमेडती कान ऊणा कास्कन कास्कान छे च शिव छाया पदाद्वंत्वा लक्ष्मी छाया लक्ष्मी क्षाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अथ संधि। धन्यवाद। विसर्ग संधि में पहला पद विसर्ग और स्वर होता है या फिर व्यंजन होता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से हुई है और रेफ सा से बनता है और सा जो रा से बनता है। तो इस प्रकार रा जो है वो विसर्ग ही कहलाता है, यानी सा र अविसर्ग। चलते हैं सूत्रों की तरफ। कौन कौन से सूत्र हैं। विसर्जनीय यस्य सहा यानी विसर्ग प्लस खर प्रत्याहार को सा हो जाता है। विष्णु जमात्रा विष्णुस्त्रातः। फिर आता है वाशारी हरि जमा शेते हरि शेते या हरि शेते। सा सजूषो रूहु, ये विभक्ति सूत्र है। तो रू रा जमा ऊ को रू हो जाता है और बचता क्या है, केवल रा। तो पदांत से सस्य सजुष रूहु सयात। अतो रोद प्लूदात प्लूते है, जिसमें चार पद है। अतः रो अप्लुरात अप्लुते। तो अ जमा रू जमा आ बराबर ऊ रू के स्थान पर होता है। वो क्या होता है, मतलब रू के स्थान, इसके स्थान पर आएगा ये। जैसे शिव जमा आचार्य शिवो आचार्य। फिर हसी चा विभक्ति सूत्र है, इसके दो पद हैं इसमें। तो हसी और चा, ये यहाँ पे जो चा पद है वो अव्यय के रूप में है और ये उतु सूत्र कहलाता। आ जमा रू जमा हस प्रत्याहार, तो ऊ यानी रू के स्थान पर होगा, ये जो है इसके स्थान पर। शिवश
वंदः यानी शिवो वंदः। भो भगो अघो अपूर्व से यो असी। क्या कह रहा है कि भोज अभु भगोस और अघोष ये सकारांत निपात हैं। इनकी चद्यो असत्रुवी सूत्र से निपात संज्ञा होती है। स्वरादि निपातम वयम ये अव्यय है। भोज का प्रयोग सामान्य संबोधन के लिए करते हैं और वहीं भगोस का जो है भगवान के लिए और अघोष पापी के लिए। तो जैसे देवास जमा ई, देवा ई, देवा यही, ये देवो यह यहाँ पर जो है लोप ना होने पर बनाया सा। अब देखें हली सर्वेशाम त्रिपादी सूत्र कहलाता है। तो इसमें बताया है भोज जमा देवा भो देवा, भगोस नमस्ते भगो नमस्ते, अगो जमा याही अहो याही, फिर रो सुपी अहन अहन अरहरा प्रतिदिन, अहन जमा गणा अहर गणा, रोरी ये विभक्ति सूत्र है। रेफस से रेफे परे लोपहा, तो जब रा प्लस रा होगा तो रा के पूर्व का लोप हो जाता है, ये वाले पद का लोप हो जाएगा। ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणहा यानी कि अण प्रत्याहार, ठीक है, दीर्घो अण या अन प्रत्याहार जमर्रा या फिर ढा को अण को दीर्घ हो जाता है। अलीढ़ जमा ढा अली प्लस ढा अलीढ़। आता है अगला पुनर्जमा रमते पुनः रमते, हरि जमा रम्य हरि रम्य, शंभुष जमा राजते शंभु राजते, पृवी प्रतिषेधे परम कार्यम, मनस जमा रथ मनोरथ। एक सूत्र है एतदतो सुलोपो ओकोर्ण्य समासे हली। तो यह है एस जमा सु जमा विष्णु, एश विष्णु, स जमा सुहु जमा शंभु सह शंभु। क्या कह रहा है कि छोटी सूत्र से शकार के स्थान पर छकार वैकल्पिक आदेश के रूप में होगा। तो ये हमने पढ़े यहाँ पर तीनों संधियाँ, अच यानी कि स्वर संधि, हरण संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद।